तो रात का टाइम था, मुर्दा खाने में खूब सर्दी, खूब अंधेरा, सबके ऊपर कपड़ा बिछा हुआ ईदी का। इतने में एक लाश यूं करके उठी सी व्यू पे, जहाँ पर केएफसी और केएफसी जहाँ पर है उसके सामने कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, उसकी कंस्ट्रक्शन कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाती। वहाँ के वर्कर्स के साथ बहुत ऑड चीज़ें होती हैं, अजीब व गरीब से वाक़यात होते हैं। समंदर के पास है, अमावस की रात को कब्रिस्तान में जाएगा और बिल्कुल जब रात पीक पर आ जाएगी अपने, वो कब्रिस्तान में जैसे घुसा ना, उसको पीछे से किसी ने यूं रोका, उसका वहीं हार्ट फेल हुआ, वो मर गया। अस्सलाम वालेकुम जी। और आप लोग हमारा हॉरर कंटेंट देखते हैं, लेकिन हम किसका हॉरर कंटेंट देखते हैं? पिछले 1-2 मंथ से मैं एक चैनल को फॉलो कर रहा हूँ जिसका नाम है कवर नईम। तो वो क्या कंटेंट बनाते हैं, उनको आज हमने अपने ही स्टूडियो में बुला लिया है। अस्सलाम वालेकुम कवर भाई, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपका चैनल देखने के बाद मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ यार। डर लगता है यार, मतलब आप कहाँ कहाँ चले जाते हैं, शमशान घाट और वगैरह वगैरह, कब्रिस्तान। ये आपको डर नहीं लगता यार ये काम करते हुए? जो शमशान घाट वाली आप उसकी बात कर रहे हैं ना कंटेंट की, तो हैदराबाद में वो शमशान घाट जब मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा तो मेरे साथ एक दोस्त था। यार ये हैदराबाद में कहाँ है शमशान घाट? ये हाली रोड के पास है। हाली रोड के पास? हाली रोड एक जगह का नाम है जहाँ पुरानी सब्जी मंडी थी। हाँ हाँ। तो दोस्त ने कहा मैं अंदर नहीं जाऊँगा, यहाँ पर रूहें भटकती हैं। तो बात आई गई हो गई, जब उसने बोला रूहें भटकती हैं तो फिर हमारी भी फटी भाई। सिंपल। तो ये रूहें क्यों भटकती हैं, मतलब ऐसा ऐसा लोग क्यों कहते हैं? अच्छा, मेरे दोस्त की लॉजिक ये थी कि इनकी आखिरी रसूमात ठीक तरीके से नहीं होती, इसलिए भटकती हैं। हाँ, ऐसा लोग कहते हैं, ना कि सिर्फ हिंदुओं में बल्कि मुस्लिम में भी ये कहते हैं कि कहते हैं, हकीकत से पता नहीं इसका ताल्लुक है या नहीं है, क्या चीज़? कि जब कोई रसूमात सही नहीं हो पाती ना तो मुर्दा भटकता है। अच्छा, ऐसा कहते हैं। जैसे जिंदा में शादी में अगर खाना ना मिले तो रिश्तेदार भटकना मचलना शुरू हो जाते हैं। सो ऐसा ही है। उसने ये बोला कि अंदर, जब उसने बोला भाई रूहें भटकती हैं, तो मैंने कहा यार सही है, भटकती होंगी, क्या पता वाकई भटकती हों। लेकिन फिर जब कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की, तो जब मैं गया पहली बार शमशान घाट वीडियो बनाने, तो वहाँ पर मुर्दा जल रहा था उस टाइम, और ये प्रोसेस होता है 10-15 घंटे का। तो उस टाइम तक वो इतना जल चुका था कि उसकी बॉडी पर से गोश्त हट गया और उसकी खोपड़ी नज़र आ रही थी हमें। तो फिर ये सारा मुर्दा जलता हुआ देखा। उसके बाद जब अंदर ही एक मंदिर भी था, मंदिर के अंदर इतनी बड़ी जो उनकी, उसको आई डोंट नो क्या वर्ड उसके लिए यूज़ करेंगे, जिसके अंदर वो आखिरी राख जमा करते हैं उसकी, मटकी टाइप की पीतल की थी बेसिकली, मेरे ख्याल से पीतल की थी। हाँ। और कुछ को दफना दिया था। अब जो वहाँ का जो महाराज था ना, महाराज कहते हैं जो ये पंडित होता है या जो वहाँ जलाता था, जो उनका गोरकन कह लो, उसने कहा कि ये वीज़े का इंतज़ार कर रहे हैं, जब इंडिया के वीज़े खुलेंगे तो ये वहाँ ले जाकर हम इसको बहा देंगे गंगा में। वहाँ पे थोड़ा सा ना अजीब लगा, मतलब आप ये समझ लो कि उन छोटे छोटे डब्बों के अंदर पूरे पूरे इंसान हैं, मतलब डिफरेंट शेप। जलने के बाद जो राख रह जाती है तो मटकी में वो कैद करते हैं। बिल्कुल, तो उसको उन रखते मटकियों को उन्होंने वहीं जमा करके रखा हुआ है, ताकि जब थोड़े हालात हमारे वीज़ा ऐसे हैं खुल आपस जाएगा में, इंडिया का, जब इंडिया का वीज़ा खुल जाएगा तो वो इन मटकियों को गंगा में जाके बहा देंगे। तो आप ये देख के हैरान हो गए कि यार पूरे पूरे इंसान उस मटकी में इंसान ही है ना एक तरीके से, मतलब वो इंसान, उसको पूरा जला दिया, जलने के बाद वो इतना सा बचा या जितना भी, वो एक डब्बे के अंदर कैद है। सो उसका इंतज़ार हो रहा है। मतलब ये बड़ी अजीब सी चीज़ लग रही थी यार, मतलब ज़िंदगी तो जैसी तैसी गुजरी, मरने के बाद भी बेचारा इंतज़ार कर रहा है कि आखिरी उसकी। फिर इसमें ना कुछ और टाइप्स की भी थे, और भी हिंदू बिलीफ्स थे, कुछ यहीं पर बहा देते हैं, कुछ दफना देते हैं, कुछ गंगा में बहाने का इंतज़ार करते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, ये आपस के हमारे दोनों मुल्कों के जो भी हालात हैं, लेकिन गवर्नमेंट को ये चाहिए जो रिलीजियस रसूमात हैं उनके लिए तो अलाउ होना चाहिए, है ना? जैसे अभी करतारपुर खुला, जब हाँ, सिख आए, करतारपुर खुला, वो उससे एक ना मोहब्बत भी बढ़ी। मोहब्बत बढ़ने से ज़्यादा ना, अगर इसको मोहब्बत वगैरह, क्योंकि सियासत में इमोशंस, मतलब कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता तो है नहीं कि हमारे वज़ीर आज़म का उसके वज़ीर आज़म से सेटिंग चल रही है। इससे आपकी इकोनॉमी भी तो जनरेट होगी, बिल्कुल पैसा आएगा। और पैसे के अलावा भी आप रिलीजियस जो रसूमात हैं उसके लिए कैसे रोक सकते हो? ऑनेस्टली पाकिस्तानी और इंडियंस बहुत अच्छे दोस्त हैं, और ये मुल्क तो भी किसी से कोई मसला नहीं। लोगों से कहीं भी आप दुबई जाए ना, कितने अच्छे से रहते हैं,
लेकिन बस ये गवर्नमेंट में कुछ मामला आगे पीछे हैं तो जिसकी वजह से इम्पैक्ट जो अरे है हर जगह लोग, पड़ता है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, मतलब ऐसे ऐसे लोगों के लिए आपस में लड़ रहे होते हैं जिन तक उनका एक्सेस ही नहीं है। हाँ, मतलब शाहरुख खान की बुराई करने पर आप मुझसे लड़ना शुरू हो जाओ, शाहरुख खान आपको जानता भी नहीं कि दुनिया में कोई ये बंदा एग्जिस्ट भी करता है। यही सीन पॉलिटिशियंस वाले साइड पर भी है। सो लोग तो बहुत मोहब्बत करते हैं, चाहे इंडिया के लोग। आपने अक्सर ऐसे यूट्यूब पे क्लिप्स वायरल हो रहे होते हैं, और जिस जगह मैं रहता हूँ वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके इंडिया में रिश्तेदार हैं। मतलब वहाँ जाएं तो दुकानदार पैसे लेने में थोड़ा सा वो करते हैं, तरद्दुद करते मतलब हैं वो कि नहीं, हम इंडियंस पैसे नहीं ले रहे आपसे। मतलब वो इंडियंस इतनी ज़्यादा इज्जत करते हैं और सेम गोज पाकिस्तानी फॉर इंडियंस की। पाकिस्तान। और जब इंडिया वाले यहाँ आते हैं तो हम उनकी कदर करते अरे हैं। मतलब मैं अभी- आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊँ, जब कोई फ़ैन आके मिलता है, वो कहता है यार अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और वो आगे से अगर ये कह देता है यार मैं इंडिया से हूँ, तो यकीन करें मेरी आंखें खुली खुली रहती हैं, यार आप इंडिया से हो? ओए होए यार, इंडिया में मेरे वालिद साहब बताया करते थे ये जगह थी रानीपुर फलाना ढिमाका, यार ये सब है इंडिया में, बरेली वरेली ये। तो हम तो काफ़ी मोहब्बत करते हैं। खैर वो हुकूमत के अपने मामला है, वो जैसे भी इसको टैकल करें। तो वो मटकियाँ आपने देखी और वो मटकियाँ इंतज़ार कर रही हैं वीज़े का। मुर्दा इंतज़ार कर रहा है वीज़े का, मतलब जिंदा इंसान नहीं, मुर्दा वीज़े का इंतज़ार कर रहा है। आप इसको इस तरीके से देखो। वो वीज़ा खुलेगा तो फिर उसको जो उनकी इवन आपको मालूम है, फ़िरौन की मम्मी को फ्रांस लेकर गए थे किसी ट्रीटमेंट के लिए। फ़िरौन का भी पासपोर्ट बना था, उसका अभी भी बनता है गालिबन पासपोर्ट बना था। अबे फ़िरौन का बन सकता है यार, ये तो बेचारे मुर्दे हैं यार, इन बेचारों का तो कुछ लेना देना भी जो नहीं है। रसूमात हैं उनको तो कर देना चाहिए। बिल्कुल ऐसा है। इसका या तो कोई सिस्टम बना देना, कोई ऐसी सर्विस हो गवर्नमेंट की तरफ से कि वो यहाँ से मटकियाँ। अच्छा सीरियसली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उन मटकियों को मैंने टच नहीं किया ना। उन मटकियों को, अब पता है इस मटकी के अंदर पूरा इंसान मौजूद है, सो उसको टच नहीं किया गया। मतलब मुझे अजीब सी ना एक ऑकवर्ड सी फीलिंग आ रही थी कि यार इसको टच, मतलब मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये आपको डर की वजह से, मतलब एक यार डर कह लो, कुछ भी कह लो, मतलब मैं आपको, मैंने इसके अलावा पोस्टमार्टम होते हुए देखा है। मैं मॉर्चरी गया था। मॉर्चरी गए थे आप? मॉर्चरी गया था, मुर्दा खाना आसान अल्फाज में। हाँ मुर्दा खाना में गया था सिविल हॉस्पिटल के। हाँ। मेरे वहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ खड़े होकर, लाशें आई जा रही हैं। अच्छा मेरा दोस्त मेरे साथ था, वो मेरा कैमरा वही असिस्ट कर रहा था, वो वीडियो छोड़ के चला गया, बोला ये दिखाने के लिए लाया तू। अब मैं वहाँ खड़ा हूँ, फ्रेश लाशें आ रही हैं, बिल्कुल गोश्त फ्रेश है, और अभी जैसे ताज़ा ताज़ा मरता है तो बॉडी थोड़ी सी फड़फड़ा रही है, जैसे हम जानवर जब ज़िबा करते हैं तो जानवर फड़फड़ाता है ना काफ़ी देर तक। बिल्कुल फ्रेश एक्सीडेंट हुआ है, सिविल हॉस्पिटल के पीछे वाले रोड पर हुआ है, लाश आ गई। यूं करके फ्रीज़र खोला है, उसके अंदर से लाश निकल रही है। वो लाशों के बीच में खड़ा होना, फिर वो एक लाश की सिलाई हो रही थी। तो ये बहुत अजीब सा माहौल था। मतलब वो मॉर्चरी ऐसी थी कि वहाँ पे, अगर मैं अपने फादर का वाक़या बताऊँ आपको, फादर किसी की मसला था, मेरे फादर गए मुर्दा खाने ना। हाँ। तो रात का टाइम था, मुर्दा खाने में घुप सर्दी, घुप अंधेरा, और बहुत सर्दी होती है मुर्दा खाने के अंदर ना, बहुत कोल्ड टेम्परेचर। हाँ। उसमें चल रहा था, सरकारी था, पीला बल्ब जल रहा था मुर्दा खाने के अंदर। अच्छा अब वहाँ के वर्कर्स जो हैं, इतने में हुआ क्या, सबके ऊपर कपड़ा बिछा हुआ ईदी का, इतने में एक लाश यूं करके उठी। मेरे फादर जो हैं बोल रहे हैं मेरे सर से लेके पाँव तक ना बिजली दौड़ गई, और वो निकला ईदी वालों का एम्प्लॉई। किसी ने मजाक किया था? मजाक नहीं किया था, वो तो वहाँ के एम्प्लॉई हैं, वो तो मुर्दों के बीच में सो जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? बाबा बोलने जान, अब आप समझो, आप बहुत सारे मुर्दों के बीच में खड़े हुए हो, आप सारे, आपके आसपास मुर्दे हैं जिनके ऊपर चादर तनी हुई है, उसमें से एक मुर्दा उठकर बैठ जाए। वो कहते हैं ना, एक बंदा बाथरूम गया तो बाथरूम में जिन था, तो जिन ने कहा कर लो, उसने कहा मेरी तो निकल गई, अब तू ही कर ले। अच्छा ये एम्प्लॉय, मतलब वहाँ के जो ईदी के हैं, वो मुर्दों को देख देख के इतने ज़्यादा फ्रेंडली हो गए उनसे कि उन्हीं के दरमियान सो जाते हैं। मुर्दा फ्रेंडली हो गए। हाँ मुर्दा फ्रेंडली हमारा हो एक गए, दोस्त था, तो वो उन्हीं के गोरकन दरमियान था, सो जाते हैं। वो कबर पे लेट के जस्टिन बीबर का बेबी गाना सुनता था। उसे तो मसला ही नहीं कब्रिस्तान तो इबरत के लिए है, लेकिन किसी का दिल, मैं कहता हूँ इतना भी मुर्दा नहीं होना चाहिए। हैं? आपने वो वाले वाक़ये नहीं सुने, ताज़ा ख़वातीन की लाशों के साथ लोगों ने क्या किया है? ऐसी इस वो तरह भी की सुना है, ये लाशें निकाल के खाना पका कर खा गए। हाँ मैंने एक बहुत पहले, आई थिंक कोई आदमखोर फैमिली थी कराची की, मेरे ख्याल, अब मुझे इलाका याद नहीं है, लेकिन आपने एक मज़े की बात नोट की है
इंसान जब तक जिंदा होता है उससे कोई डरता ही नहीं है। लूसी से लूसी बंदा भी मर जाए तो लोग उससे डरना शुरू कर देते हैं। हाँ, पता नहीं है, जबकि डरना तो उस वक्त जिंदा से चाहिए जब चाहिए। तक वो आपको नुकसान पहुंचा दे। मुर्दा तो किसी को कोई जिंदा नुकसान से नहीं पहुंचा लोग नहीं डरते, मुर्दा से लोग डरते सकता। हैं, मुर्दा से लोग डरते और इज्जत भी मुर्दे की करते हैं। हैं, इज्जत भी मुर्दे की करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये कुछ तरह के लोग होते हैं जो मुर्दा लोगों से डरते हैं, नहीं तो इनमें ऐसे लोग भी हैं जो कफन चुरा के ले जाते हैं, हाँ, जो मुर्दों को कब्रों से निकाल के नाउजुबिल्लाह उनके साथ गलत हरकत करते ये हैं। death- ऐसे भी रिपोर्ट वाकई ऐसे भी वाकई रिपोर्ट हुए हैं। डेथ के आपने, मुझे एक जगह मैंने पढ़ा डेथ के बारे में, मौत के बारे में ना, हाँ, उस चीज़ ने यार हिला के रख दिया। क्या था अरे, वो? कि जैसे ही कोई बंदा मरता है, सपोज ये मेरा दोस्त है, इसका इंतकाल हो गया, इसका नाम था XYZ। ओके, उसके मरते ही हम ये नहीं कहते कि XYZ पड़ा हुआ है, हम कहते हैं मुर्दा पड़ा हुआ है। ऐसा ही जनाजा कब उठाएंगे, मुर्दे को कब उठाएंगे। कितनी जल्दी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है बंदे की मरते ही। मरा एक लम्हे बाद, मुर्दे को कब उठाएंगे, जनाजा कितने बजे है। सो कितनी अजीब सी दुनिया है। अजीब सी दुनिया है। और उसी पे जालिम लोग कफन चुरा लेते हैं। कफन भी नहीं छोड़ते। अभी पंजाब में एक शहर है पिंड दादन खान। पिंड दादर खान, पिंड दादन खान, पिंड दादन ये खान, है खेवड़ा सॉल्ट माइंस हैं पाकिस्तान में, हाँ, नमक की हाँ, कानें, हाँ, उसके पास। अच्छा, उस इलाके के बारे में कहते हैं कि वो हॉन्टेड है। अच्छा, मेरे अपने रिलेटिव्स वहाँ रहते हैं। सो मेरे रिलेटिव्स का एक वाक़या है, मेरे पैदा होने से पुराना है, जो हमने अपने रिलेटिव्स से सुना है। वहाँ पर एक हवेली थी, तो अभी भी है शायद, तो वो आबादी से दूर भी थी। वहाँ पर हमारी रिलेटिव्स में कोई औरत थी, रिलेटिव्स ही बताते हैं, वो आधी रात को, घर में कोई शादी थी, वो शादी में नहीं गई, आधी रात को घर वाले वापस आए, वो नहीं दिख रही थी। तो रात को उस इलाके में लाइट भी नहीं थी, उसको ढूंढते ढूंढते निकले तो वो पूरा दुल्हन वाला ड्रेस और मुंह पे सुर्खी शुर्खी जैसे एक बंदा लगा सकता है, वो उस हवेली में बैठकर तालियां मार रही थी, तालियां बजा रही थी कि मैं शादी में आई हुई हूँ। और उसको जो बताते हैं, उसको उठाकर लाना इतना मुश्किल हो गया था, मतलब ऐसा फील हो रहा था जैसे आप सपोज 50 किलो के हो तो आप अचानक 600 किलो के फील होने लग जाओ। ये नॉर्मल तो नहीं है? ये नॉर्मल नहीं है, ये पैरानॉर्मल है। हाँ। और अच्छा, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जब तक एक्सपीरियंस बंदा खुद ना कर ले, हाँ, तब तक बंदे को ये चीज़ यकीन नहीं आता। क्योंकि आप मुझे अपने ख़ानदान का ऐसा या अपना कुछ बताओगे, बोलूँगा ऐसा मुझे पहले दिखाओ तो मैं मानूँ। सो ये हमारे रिलेटिव्स बताते हैं कि उस औरत के साथ ऐसा हुआ था। फिर इसी तरह हमारे इलाके में, मोहल्ले में, जैसे एक कमरा है, किसी के जानने वाले का घर है, वो ये बोलते हैं कि उस कमरे को अगर गंदा रखा जाए या उस कमरे के अंदर कोई और हरकत की जाए तो थप्पड़ भी पड़ जाते हैं। अच्छा, हाँ, इस तरह के वाक़ये अक्सर मैंने सुने हैं। मतलब घर में आप क्या कहते हैं, कोई भी उल्टी हरकत करोगे, जैसे मेरा एक दोस्त बताता था, यार हम घर में अगर गाना चलाते हैं ना तो हमारे घर में अजीब अजीब सी चीज़ें होने लगती हैं। ऐसा मैंने उससे पूछा, ऐसा क्यों होता है? कह रहा है, यार हमें तो क्या कहते हैं, किसी ने बताया है कि यहाँ के जो जिन्नात हैं ना बहुत नेक हैं, अगर तुम उल्टा काम करोगे तो उनको ये चीज़ पसंद नहीं आती। नेक जिन इतने हरामियों के घर में कर क्या रहे हैं? हाँ, ये भी है। अगर वो जिन्नात इतने नेक हैं, तुम गाने वाने सुन रहे हो, मतलब तो मैं वो बहुत तुम्हारे घर नेक क्या हूँ, है? मैं बहुत नेक हूँ और हर दफ़ा पट्टी पे मिल रहा हूँ। हाँ, ये क्या बात है? लेकिन ऐसे लोग कहते हैं। अच्छा, और बताएं, कोई आप वीडियो करने गए और मतलब इससे भी ज़्यादा कोई हॉन्टेड, यानी ऐसा वाक़या कि आपने बोला भाई इसके बाद तो मैं ये आइंदा मैं किसी डरावनी जगह नहीं जाऊँगा? ये मुझे बाबर भाई है ना, बाबर डार, हाँ, हाँ, बाबर भाई। उन्होंने मुझे ये बताया था, मैं गया नहीं। उन्होंने मुझे बताया था सी व्यू पे जहाँ पर KFC और KFC जहाँ पर है, उसके सामने कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, उसकी कंस्ट्रक्शन कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाती। वहाँ के वर्कर्स के साथ बहुत ऑड चीज़ें होती हैं, अजीब व गरीब से वाक़यात होते हैं, समंदर के पास है। सो उन्होंने मुझे कहा था कि आप जाकर वो देख लो अगर करने का शौक़ है। लेकिन जो उन्होंने नक्शा खींचा था ना, तो मेरा कभी इरादा ही नहीं हुआ जाने का। उन्होंने कहा गिरा दें, गिर जाते हैं, ऐसा लगता है किसी ने धक्का दे दिया। अब मैं कहा, मैं पता लगे वीडियो बनाते बनाते जिन वेट कर रहा हूँ छत पे कब पहुँचेगा, बाजीगर के शाहरुख खान की तरह यूँ जैसे शिल्पा शेट्टी को फेंका था। तो वो कभी हिम्मत नहीं हुई जाने की, क्योंकि अब जिन्नात पे कोई यकीन करे नहीं करे। अब एक बंदा था, उसको बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे ना, तो उसने बच्चों को कहा जाओ पीछे वाली गली में मिठाई बट रही है। तो सारे बच्चे उस गली में भाग गए। हाँ। तो वो भी उनके पीछे भाग गया।
तो उसको कहा भी तूने बच्चों से जान छुड़ाने के लिए उन्हें भेजा है, तू खुद क्यों भागा? बोला क्या पता बट रही हो। अब कोई जिन को माने नहीं माने, अगर जिन हकीकत में निकल आया तो फिर क्या करेंगे यार। हाँ ऐसा ही है। सो लेकिन अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, जिन्नात देखें, हमारा तो ईमान है भाई जिन्नात तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऊट पटांग जगहों पे आप कुछ भी आपके साथ हो रहा है तो आपने उसको जिन्नात का नाम दे दिया। मतलब जिन्नात इतने फारिग तो नहीं है ना कि वो हर एक जगह आ सकें। तो 80% जिन तो आपके दिमाग में ही है। यार ऐसा भी पता है मसला ये है कि अपने हिस्से की बल्ली किसी पे डालनी भी तो है। हाँ वो जिन्नात पे डाल देते हैं। वो बहुत सारी चीज़ों पे डालते हैं, खुद का हरामीपन होता है, बोलते हैं किस्मत में यही लिखा हुआ था। लेकिन ऐसा होता भी है। कैसा? जिन्नात होते भी हैं यार मिसाल के तौर पे मैं एक इंसान हूँ, हाँ। ठीक है, मेरा ये काम थोड़ी है कि आपके घर की आके बिजली खराब करूँगा। और ये कितनी अजीब सी, मतलब मुझे इस अल्फाज पे समझ नहीं आती। लोग कहते हैं यार हमारे घर की फलानी औरत पर जिन चढ़ गया। हाँ। यार कितने गंदे लफ्ज़ हैं यार। आप जिन की जगह कोई इंसान का नाम ले लो, वो जिन चढ़ गया। अहमद चढ़ गया, अब अहमद भी पिटेगा और वो भी पिटेगी। बस अच्छा, ये उन लोगों के लिए जो क्या कहते हैं एक्टिंग करते हैं। अच्छा अहमद एक जिन है। अहमद एक जिन है। अहमद के पास ऑफर है पूरी दुनिया में जिस पे चाहे चढ़ जाए। और अहमद सबसे मेली लड़की और मेला लड़का ढूंढ रहा है यार। मतलब इसी दुनिया में दीपिका है, इसी दुनिया में रणवीर सिंह है। मतलब मर्दों पे चढ़ना है तो ब्रैड पिट है आपके पास ऑप्शन, औरतों पे चढ़ना है तो फला ऑप्शन है। और कहते हैं जी ये मौकिल से बंदा कोई भी काम करवा सकता है। तो आपके पास भी कोई हॉरर लोग आते हैं ना, कोई मौकिल वगैरह वाले, तो भाई मैं रिक्वेस्ट कैमरे को देख के कर देता हूँ, मेरी शाहरुख खान की बेटी से शादी करवा दो। जो उल्लू चाहिए जिस नस्ल का, जो दुम्बा चाहिए जिस नस्ल का, मैं देने को तैयार हूँ। मतलब छोटे छोटे काम। रक्षे वाले को इनसिक्योरिटी है, वो रक्षे के पीछे लटका रहा है चप्पल कि मुझे नज़र ना लगे। फिर आडो वाला बोल रहा है इस पर लगाते रहो नज़र। इसी हर जगह जिन है। अब बंदा बोलता है मैं अपना काम होने से पहले अगर किसी को बता दूं ना, वो काम नहीं होता। अबे शाहरुख खान सलमान खान 2-2 साल पहले बता देते हैं ये फिल्म आने वाली है और वो आ भी जाती है। उनका काम नहीं रोक रहा। मतलब तुम्हारी करियाने की दुकान पर ही बैठी हुई है सारी नज़र, तुम्हारी नई चप्पल लेने पर ही बैठी हुई है, रोड का माइक खरीदने पर ही सारी नज़रें बैठी हुई हैं। उधर क्यों नहीं काम कर रही? उधर क्यों नहीं हो रहा? तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है? जिन के ऊपर सबसे खास बात सुनना, जो भी बंदा मिलेगा ना जिन, मगरिब के बाद वहाँ चले जाओ। अब मैं क्यों चला जाऊँ मगरिब का? रोशनी में लाओ ना यार जिन। हाँ वो कहते हैं कि मगरिब के बाद, जैसे आप मुझे कोई जिन की बात बता रहे हैं, अंधेरे में चले जाओ तो पता लगे बंदा खुद इंतजार कर रहा हो जिन बन के। जिन बन गया। वैसे लालू खेत की बिल्डिंग है कोई यार, वो मुझे एग्जैक्टली जगह याद नहीं आ रही, वो कोई पुरानी बिल्डिंग है। सही है। अच्छा उस बिल्डिंग में जिन होने की एक ही सच्चाई है, क्या? कि वो बिल्डिंग काफ़ी टाइम से खाली है। यार हो सकता है उसको किराया सही नहीं मिल रहा हो सकता है उसको देनी ना हो। जिन इसका मतलब जिन इतने फट्टू हैं कि वो भरी हुई जगह पर नहीं आ पाते। एक दफ़ा मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि अगर तुम्हें जिन्नात पर यकीन नहीं है ना, तो रात के 3 बजे कचरे के ढेर पे जाके खड़े होकर दिखाओ। तो मैंने कहा यार 2 बच्चे थे, एक ने कहा मेरे अब्बू का कद इतना बड़ा है कि वो चलता हुआ पंखा हाथ से रोक लेते हैं। दूसरे ने कहा कि कद तो मेरे अब्बू का भी इतना ही बड़ा है, लेकिन उनमें कीड़ा नहीं है। मैंने कहा मैं रात को 3 बजे घर से निकलूं, जाके कचरे पे खड़ा हो जाऊं? मैं पागल हूँ? मैं नॉर्मल हूँ? मैं क्या हूँ? मतलब कुछ नहीं भी होना तो हो जाए। मतलब ये तीर वहाँ से जा रहा है, बीबी के मायने देखिए, हाय तीर बाय बाय तीर, समझ गए? सो इसी तरह दूसरी चीज़ आप नोट करो, आप लगा रहे हो 150 रुपये का इतर और जिन बोल रहा है ये क्या सूंघ लिया मैंने, अब अहमद पे ही चढ़ना है। पर लोग 2-2 लाख 5-5 लाख रुपए के परफ्यूम्स लगा रहे हैं सेलिब्रिटीज। जिन वहाँ क्यों नहीं जा रहा? ये बात तो मतलब जिनको जमजमा के कोने पे जो पुलिस वाले खड़े हैं 2 तलवार वाले, वहीं रोक लेते हैं, वापस मुड़ काले पुल की तरफ। अच्छा मैंने ये देखा कि जितने भी जो सेटल्ड लोग हैं ना, जो अमीर हैं, वो कभी इतने ज़्यादा जिन्नात को रिपोर्ट नहीं करते। जो हम जैसे गरीब हैं ना, मुझ जैसे, उन पे जिन्नात ज़्यादा होते हैं। जिन्नात को भी पता है कि दबाई जाने वाली चीज़ों में गरीब नंबर 1 पर है। गरीब नंबर 1 पे। अच्छा कंवर भाई ये बताइएगा कि मुझे ऐसा लगता है आपकी बातों से कि 90% दुनिया में जिन्नात नहीं है, लोगों को दिमाग में जिन्नात है। ऐसा ही है ना? जिन्नात तो हैं, लेकिन लोग कुछ एक्स्ट्रा, मतलब अपनी भी कोई क्या कहते हैं, अपना भी डर जिन्नात को देते हैं कि यार ये जिन्नात का काम है। ऐसा ही है, डर ज़्यादा है लोगों को, है। एक बंदे ने ना अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई कि वो अमावस की रात को कब्रिस्तान में जाएगा, और बिल्कुल जब रात पीक पर आ जाएगी अपने, वो कब्रिस्तान में जैसे घुसा ना, उसको पीछे से किसी ने यूं रोका, उसका वहीं हार्ट फेल हुआ, वो मर गया।
उसकी कमीज कुंडी में फंसी थी। यानी डर से मर गया। अब मैं तो कुछ अभी था मैं नहीं। अभी मैं एक जू गया, जिम्मी का जू है एलिक्सर। हाँ। उस जू के अंदर ना अजदे हैं। अब मैंने ज़िंदगी में पहली बार अजदा, मुझे सांप से डर लगता था लेकिन वहाँ जाकर वो खौफ मिट गया। उन्होंने मुझे बताया कि अजदे में जहर ही नहीं होता। अच्छा, मैंने कहा यार मैं अगर कहीं जा रहा हूँ और मुझे या किसी को भी अल्लाह ना करे सांप डस ले तो मैं तो खौफ से ही मर जाऊँगा। उन्होंने कहा एग्जैक्टली यही होता है लोगों के साथ, क्योंकि भाई आप जूलॉजिस्ट तो हो नहीं। मतलब मैं जूलॉजिस्ट, मुझे सांपों की नस्लें तो पता ही नहीं है। मैंने सांप ने मुझे डसा, मुझे तो पता है सांप में जहर होता है, मैं खौफ से मर गया। तो मतलब ये जहर मेरे माइंड ने यार एक टॉर्चर आपने सुना है? टॉर्चर नहीं, एक सज़ा के, वो बड़ा मशहूर वाक़या हमारे बचपन का कि किसी की आंखों पे पट्टी बांधी और उसको 2 सुइयां चुबाई और पट्टी जब खोली तो सामने सांप रख दिया। उसको लगा मुझे सांप ने डसा था। तो बॉडी ऐसे जरासीम, जैसे कहते हैं ना खुशी जब होती है, जब आप कोई चीज़ देखते हो आपकी बॉडी खुशी वाले डोपामाइन बनाना शुरू कर देती है। सो खौफ भी बॉडी आपकी खुद जनरेट करना शुरू कर देती है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो बड़ी से बड़ी बीमारी से वापस आ जाते हैं अपनी विल पावर की वजह से। इतनी, और बहुत सारे लोग हल्की बीमारी में भी निकल लेते हैं। विल पावर नहीं थी। आपका माइंड जो है, ह्यूमन माइंड जो है वो हर चीज़ कंट्रोल कर रहा होता है। आपका माइंड कंट्रोल करता है चीज़ों को। मिसाल के तौर पे अगर मुझे जैसे हर बंदे को कुछ ना कुछ खौफ होते हैं, मुझे जिनों से डर नहीं लगता। मतलब डर लगता है लेकिन यार आपने कोई आ ना जाएगा यहाँ। अबे भाई क्या पता हो मिठाई बट रही हो, बोल रहा था हमारे बारे में, मिठाई बट रही। आप क्या बोल रहा था मेरे बारे में? आप ओनरशिप तो लोगे नहीं कि मैंने बुलवाया और मुझे पकड़ लेंगे। सो होता ये कि यार आप वाली बात, किसी ना किसी पे तो बल्ली डालनी है ना। उल्टा काम किया, शैतान ने करवा दिया। अबे शैतान ने कैसे करवा दिया? मतलब किसी ना किसी पर तो डालनी है ना। नहीं मिल रहा, ये हो गया, मुझे नज़र लग गई। आप अच्छा आप नोट करना, जब नोकिया कंपनी बंद हुई, नोकिया का मालिक आता, कॉन्फ्रेंस करता, हमें सैमसंग वालों की गंदी नज़र खा गई। उसने कहा हमारी गलतियाँ थी, हमने खुद को ग्रो नहीं किया। यहाँ किसी की केबिन भी बंद हो जाए ना, अबे सामने वालों की नज़र खा गई, रिश्तेदारों की नज़र खा गई, बर्दाश्त नहीं हो रहा था उनसे। अबे केबिन बर्दाश्त नहीं हो रहा था, केबिन बंद हो गया मेरा। नोकिया पूरी कंपनी बंद हो गई, उसने किसी पे बल्ली नहीं डाली ना, उसको किसी की नज़र खा गई। उसने कहा हमने ग्रो ही नहीं किया टाइम के साथ, हम वक्त के साथ चले नहीं। बड़े बड़े बिजनेसेस बंद हो जाते हैं। हाँ, तो वो नज़र तो नहीं खाती उन्हें। लेकिन हम ये पाकिस्तानी जिन्नात पे डालते थे कि यार ये जिन्नात, मसला है जिन के साथ आपने जिन पे डाल दी, जिन से कौन तफ्तीश करेगा? यही बात, यकीन नहीं आ रहा, पूछ ले जिन से। यही वो एक बादशाह था, उसने अपने वजीर से पूछा आसमान पे कितने तारे हैं? उसने कहा बादशाह सलामत 3 करोड़ तारे हैं, यकीन नहीं आ रहा तो गिन लो। अब गिनेगा कौन? अब गिन लो, यकीन नहीं आ रहा तो। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा जिन से पूछ लो। अच्छा, ये जो आपने बात की ना कि जिन बहुत कम होता है, आपका डर बहुत ज़्यादा होता है। Obviously. तो ये मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं डर का आपको एक बात बताऊँ तो अक्सर मैंने ऐसा भी सुना है, ये जो प्लेन क्रैश होता है, इसमें कुछ लोग ना प्लेन क्रैश होने से पहले ऊपर ही मर जाते हैं हार्ट अटैक से। हाँ, ऐसा भी होता है, मतलब डर के मारे गए, है ना? कोरोना में जब आपके ऊपर शायद ये फेज़ आया हो, मुझ पर आया था। जब कोरोना स्टार्ट हुआ, मैं इस्लामाबाद में था उस टाइम। और बहुत ख़तरनाक लॉकडाउन था इस्लामाबाद में, क्योंकि कैपिटल है। सो वहाँ पे चीज़ें बहुत तरीके से फॉलो हो रही थी। तकरीबन हफ्ता 2 हफ्ता हो गया मैं रूम से बाहर ना निकलूँ। हम बच्चे थे, मैं जो घर के बच्चे थे मैं उन्हें टच ना करूं, क्योंकि कह रहे थे भाई किसी को टच करोगे उसको हो जाएगा, मुंह पे हाथ लगाओगे अपने आप को हो जाएगा, धोने के बाद फिर हाथ धो, फिर धो, ये सारी चीज़ें थी। 2 हफ्ते में लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर और इस तरह रहा मैं पागल हो जाऊँगा। हीमन, अब कमरे में बैठे बैठे क्या कर लोगे? अगर एक बंदा जिसकी जो एक्टिविटीज़ थी वो बहुत बाहर घूमने फिरने वाली थी, उसके साथ एकदम ये वाला फेज़ आ जाए तो डेफिनेटली। सो इसी तरह वो प्लेन क्रैश वाली बात आपने की, बाज़ औक़ात बंदा खौफ से मर जाता है और बाज़ औक़ात बंदा आसरे से मर जाता है। वो एक बादशाह था, उसके वो दरबार में जा रहा था तो बाहर एक फ़कीर ठंड में बैठा हुआ था, तो बादशाह ने कहा मैं तुझे कंबल भेज रहा हूँ। बादशाह अंदर जाकर भूल गया, तो सुबह उसकी लाश मिली, लाश के साथ लिखा हुआ था मैं 2 साल से इसी तरह सो रहा था, कई साल से, तेरे आसरे ने मेरी जान ले ली। सो आसरा भी बंदे को मार देता है, खौफ भी बंदे को मार देता है। क्या बात है, आसरे ने मार दिया है, आसरा भी मार देते हैं, खौफ भी मार देता है। अब ये तो कोई गर्लफ्रेंड्स के आसरों पे मरता है, कोई ये शैतान के आसरों पे मरता है। गर्लफ्रेंड भी शैतान ही है तकरीबन।
उसी की कज़न है कोई है। हाँ गर्लफ्रेंड भी शैतान ही है, उसकी कज़न है कोई है। तो लेकिन यार मेरी तो ये दुआ है कि भाई जो हमारी एक्स गर्लफ्रेंड थी, आपकी सबकी, तो उसको दुआ देना चाहते हैं। हाँ दुआ देना चाह रहा हूँ कि नहीं, मेरी ख्वाहिश का इज़हार अच्छा, है, ख्वाहिश आपकी है। एक्स, हमारी एक्स, सबकी एक्स, वो अपने शोहरों की ज़िंदगी भी वैसी आराम करें। क्या बात है, कोई कोई जिन चिपट जाए उनको, ऐसी बद्दुआ है। और उस जिन का नाम मैं हूँ। मैं हूँ। अच्छा आप ये आपकी बात गर्लफ्रेंड को जिन चिमटे वो उसका नाम अहमद हो। अच्छा आप एक बात नोट करें, ये लड़कियों पे जिन ज़्यादा होता है। जैसे आपके रिलेशनशिप में कोई लड़की आई ना, पहले सही थी बिल्कुल, लेकिन आपके रिलेशनशिप में आते ही यार मेरे साथ ये हो रहा है, तुम्हें पता है मेरे साथ ये हो रहा है, मुझ पे बहुत नज़र है। फॉरवर्ड मैसेजेस का जब ज़माना था ना कीपैड वाले मोबाइल में, हाँ। उस पर एक मैसेज वायरल हुआ था कि आप सुबह उठें आप पर नूर हो, दोपहर में भी नूर हो, रात पे भी नूर हो, हर वक्त नूर हो। नीचे लिखा हुआ था नूर खान फ्रॉम पिशावर। सो ये जिन्नात वाला सीन। अच्छा अब आप नोट करना, कैटेगरी का फ़र्क आएगा। मतलब अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपकी बहुत मिडिल क्लास है तो उसके नंबर पर हर वक्त खाला की कॉल्स आ रही होंगी, अम्मी खाला से बात कर रही थी, जिन आ गए, जिन आ गए, इस्तिखारे नहीं आ रहे। इस्तखारे नहीं अच्छा आ रहे। अगर आप एलीट सर्किल में हो, अगर आप अपर सर्किल में हो तो वहाँ पर किसी और तरह की टोपी हो। टोपी कांस्टेंट है, टोपी हर जगह है। टोपी कांस्टेंट है। नहीं टोपी हर टोपी की कैटेगरी देखो, एक टोपी आपको ज़ारा पर भी मिलेगी ब्रांड पर, एक टोपी आपको ज़ैनब में भी मिलेगी ना। बिल्कुल ऐसे ही है। क्लास का डिफरेंस, एक क्लास टोपी का वो है फर्क जो आप पहन कर बैठते हो, लेकिन काउबॉय वाली। काउबॉय वाली, और वो टोपी है हर जगह। टोपी तो देखो, टोपी कांस्टेंट है। देखो जैसे वो इंडिया का नहीं है, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक बिहार में रहेगा लालू। ओए ओए ओए। तो लालू प्रसाद के ऊपर है ये। सो टोपी का ये लाइफ का अच्छा part मुझे है। एक बात बताइएगा, बहुत बुरी हूँ ना मैं, दुआ करो मैं मर जाऊँ। अब ये मिडिल क्लास डायलॉग है। अब बहुत बुरी हो ना, दुआ करो मैं मर जाऊं। अब मैं वो वाली रमशा नहीं रही, मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ, इन चीज़ों से मैं निकल चुकी हूँ। अब मैं वो रमशा नहीं हूँ। ये भी अब आप जो भी बोले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट ये भी एक जिन है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, जो हर लड़की पे चढ़ता है, हर लड़की पे असर होता है, चढ़ता तो सही नहीं है। good। अच्छा एक बात और, मैंने एक फिल्म देखी थी अक्षय कुमार की, भूल भुलैया, ओए मंजुलिका। मंजूलिका, मेरी फेवरेट फिल्म थी वो। अच्छा उसमें अजीब सी स्टोरी थी उसकी, उसमें कि जो विद्या बालन थी वो भूत नहीं थी, हाँ लेकिन वो एक मंजूलिका नाम की चुड़ैल थी, उसने उसकी कहानी अपने आप से रिलेट कर ली थी। भाई, तो ऐसा दिमाग भी ऐसा होता है कि यार पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब मजाक, अब देखो इसमें अगेन क्लास डिफरेंस है। ओके, अमीर बंदे के बच्चे की तबीयत खराब हुई है, हाँ, वो क्या करेगा? डॉक्टर के आगा पास जाएगा खान ना। सबसे महंगा, वरना यूएस देखेगा। आप देखते हैं सारी चीज़ें कौन कर रहे होंगे। अच्छा ये मैं किसी का मजाक उड़ाने के लिए, मतलब गरीब अगर मैं कह रहा हूँ तो मैं मजाक उड़ाने के लिए नहीं कह रहा गरीब हूँ। अगर आप कह रहे हैं फाइनेंशियल तो हालात, हम तो सबसे बड़े गरीब हैं। फाइनेंशियल समझ हालात, रहे हैं जिसके फाइनेंशियल हालात कमज़ोर हैं, अल्लाह पाक सबके हालात अच्छे करे कि आमीन, आमीन। ये अल्लाह का करम है। रिस्क बंदे को अकल से नहीं मिलता, नसीब से मिलता नसीब है, से मिलता है। वरना बेवकूफ़ भूखे मर जाएं। सो ये जिनके फाइनेंशियल हालात कमज़ोर है ना, आप उनमें देखना पीरी फ़कीरी बहुत मिलेगी आपको। हाँ इनफैक्ट ये जो बाबा होते हैं ये भी आपको गरीब इलाकों में अरे ज़्यादा एक मिलेंगे। मज़े की बात नोट करो, जब हम लोग छोटे थे यहाँ इतने बड़े बड़े काले टीके लग रहे, नज़र लगेगी। अब ऐसी शक्लें ही नहीं थी, नज़र लगती यार। आप करीना कपूर अपने बेटे के नहीं लगा रही टीका, अंजलिना जूली, ब्रैड पिट वाले वो यहाँ टीके लगाते हुए नहीं काले गुजर टीके नहीं रहे लग ना, वो थू 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 करके झाड़ू यूं मार के निकाल रहे हैं। Oh my God, गरीब को ही नज़र लग रही है, जिसको कोई देखना ही नहीं चाह रहा इसको कोई देखने नहीं चाहता। उसी को नज़र लग रही है। सो ये बड़ी ये क्लास डिफरेंसेस हैं। आपकी क्लास चेंज होती है, आपके मसले चेंज हो जाते अच्छा हैं। फिर यही जो क्लास डिफरेंस है, हाँ इन्हीं लोगों की वीकनेस की वजह से ये फिर किसी का बिजनेस भी बन जाता है। सही बात है। जैसे जुए का अड्डे का जो मालिक होता है ना, वो हमेशा फ़ायदे में रहता है, हाँ खेलने वाला हमेशा नुकसान में रहता है। सो ये पीर बाबे ये तो इंटेलिजेंट लोग हैं भाई, हाँ ये इतना बेहतरीन बिजनेस, ऐसा बिजनेस सेट कर रहे हैं। मतलब आप यूट्यूब चैनल चला रहे हो, अगर आपका बेटा या बेटी आप जितने टैलेंटेड नहीं हुए, वो ये चैनल कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बात करनी है, लोगों को मैनेज करना है। नहीं, पीरी फकीरी वाला ऐसा धंधा है, बच्चों नस्लों तक शिफ्ट होता है कि दादा हमारे पीर थे, फिर अब्बू पीर थे, फिर भाई पीर, फिर बेटा पीर, और जितना कम अकल होगा उतना बेहतरीन धंधा चलाएगा। अच्छा ये हम बात कर रहे हैं 2 नंबर पीरों के बारे में। हाँ ऑब्वियसली। जो जैनवन है वो तो अल्लाह के नहीं मैं औलिया कराम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं ढोंगियों की बात कर रहा जिन्होंने हूँ। अपना कारोबार बना लिया है लोगों को बेवकूफ़ बनाना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये कहाँ जन्म लेंगे
जहाँ आपका ईमान कमज़ोर होगा। ईमान कमज़ोर होगा, फाइनेंशियल हालात कमज़ोर होंगे। हालांकि सेलिब्रिटीज़ के भी बाबे होते हैं। आप देखो ये कैटरीना कैफ, सलमान खान वगैरह अजमेर जाते हैं फिल्मों से पहले चादर चढ़ाने। अबे फिल्मों में कपड़े नहीं पहने हुए मज़ार पे चादर चढ़ा के मांग रहे हो दुआएं। मतलब उनकी अपनी कोई रसूमात हैं, जो भी है, हम तो हर एक गालिब का शेर है, दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, जी के बहलाने को, या पता नहीं यार शेर में गलती मत निकालना प्लीज़। जी के बहलाने को, जी मतलब दिल वाला जी बहलाने को ये ख्याल हाँ, अच्छा दिल वाले जी को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। ये ख्याल अच्छा है। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वाक़यात हमें आपके व्लॉग में देखने को मिलते हैं, और हमारी तो दुआ है आप इसी तरह के ब्लॉग्स और बनाते रहें। अच्छा कंवर भाई, और कोई इंटरेस्टिंग कोई आप वीडियो बनाने गए हो, आपके साथ कोई हादसा, कोई सुनी सुनाई, कोई कुछ भी? यार मकली का कब्रिस्तान है ठट्टा के पास ना, ठट्टा के अंदर जो भी और करली वो झील जाता है वो वहाँ लाजमी जाता है। दुनिया के बड़े कब्रिस्तानों में से एक कब्रिस्तान है, नेक्रोपोलिस कहलाते हैं। वहाँ के वाक़यात बचपन में बहुत सुने थे कि लोग गए, उन्होंने किसी के साथ तस्वीर खिंचवाई, पूरा टूर उस बंदे ने करवाया, और जब तस्वीरें धुल कर आया करती थीं, तस्वीरें धुल कर आईं तो जिन जिन तस्वीरों में बंदा था उन तस्वीरों में वो बंदा ही नहीं आया। ये मकली के बारे में। अच्छा मसला ये है कि मकली इतना बड़ा कब्रिस्तान है ना कि मौसम ठंडा होने का मैं वेट कर रहा हूँ कि जाकर एक्सपीरियंस करूँ, क्योंकि वहाँ पर कब्रें हैं 200-200 साल पुरानी, 300-300 साल पुरानी कब्रें हैं। सो वहाँ डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग तो होगा। अच्छा ये आपने मकली कब्रिस्तान का जिक्र किया, एक कब्रिस्तान जो अभी हमारा तरबेला डैम है ना, तो वहाँ पहले तो पानी नहीं था, उससे पहले तो वो एक ज़मीन थी। तो वहाँ पे मैंने देखा है कि कुछ लोगों की कब्रें मौजूद हैं। तो जब पानी हमारा फुल हो जाता है डैम में, तो वो कब्रें जो है 6 महीना उसमें रहती हैं खुश्की में, और 6 महीना वो कब्रें पानी में रहती हैं। इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, हाँ मुंबई में एक मज़ार है पिया हाजी अली का। हाँ, पिया हाजी अली का। वो समंदर के बीच में है। हाँ। और उसके बारे में कहते हैं कि वो कभी भी पानी उस मज़ार तक नहीं पहुंच पाता, वो हमेशा खुश्क रहता है। इवन जब मुंबई में फ्लड्स आए थे, इमरान हाशमी की फिल्म भी है सोहा अली ख़ान के साथ, हाँ 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 हाँ, उस फिल्म में भी जब फ्लड्स आए थे मुंबई के, उस ज़माने में भी कहते हैं कि मज़ार नहीं डूबा था। अब पता नहीं ये क्या वजह है, ये अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि मैंने इसके बारे में मज़ीद, ये इंडिया वाले जो लोग अगर आपका कंटेंट देखते होंगे डेफिनेटली वो बेहतर बता सकते हैं कि क्या वजह है कि मुंबई में पिया हाजी अली का मज़ार नहीं डूबता। ये इंटरेस्टिंग वाक़या है। इसके अलावा अगर आप और भी बहुत सारे ऐसे प्लेसेस देखने को मिले, कवर करने को मिले, मैं आपको बताऊं, मैंने एक बिल्डिंग कवर की थी जिस पर ओम का निशान मोल्ड हुआ है लोहे पर, हर ग्रिल पर, कराची में है। सो ओम का जो वर्ड था, फिर उसके बारे में जब वीडियो बनाने गया तो हिंदूज़ के हिसाब से, अब इसमें देखना चीज़ें कैसी पैरेलल चलेंगी। हिंदूज़ के हिसाब से ओम का वर्ड जो है ये यूनिवर्सल वाइब्रेशन है, यूनिवर्सल साउंड है, कि अगर आप खला में जाओ तो ओम, आप खला का साउंड कभी सुनो। जैसे सूफीज़म, मुस्लिम सूफीज़म में हु का साउंड है ना, हु। सो ये पैरेलल चल रही हैं चीज़ें। अब ये स्पिरिचुअलिटी की जो है ना, ये दुनिया बड़ी डिफरेंट है। जैसे सूफीज़म का एक शेर बड़ा मशहूर है, मैं एक उनके किसी दरगाह जाता था, वो, अब दरगाह का सीन सुने आप, वो जो वहाँ के पीर हैं वो 18वें ग्रेड में रिटायर हुए थे। उस दरगाह के अंदर बच्चों को CSS की तैयारी करवाई जाती है। उस दरगाह के अंदर 3 तरह की क्लिनिक्स फ्री में चलती हैं, होम्योपैथिक, एलोपैथिक और हिकमत की। अच्छा, जहाँ पर ढोंगियों का जिक्र किया वहाँ पे ऐसी दरगाहें भी हैं, रोल मॉडल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक शेर सुनाते थे कि फ़कीरों की झोली में होता है सब कुछ, वो देते तो हैं मगर आजमा के। सो अगर आप अच्छी वाली साइड पर भी जाएं ना, जैसे डॉक्टर्स में भी कुछ डॉक्टर्स होते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी को बोलते हैं सिर्फ ऑपरेशन ही होगा, C-सेक्शन ही होगा। बेसिकली पेशा अच्छा बुरा नहीं होता, इंसान अच्छा बुरा होता है। बेसिकली तो पेशा ही नहीं है। हाँ, ये पेशा ही तो नहीं है। मैंने खैर वो मिसाल दी। हाँ, ये तो एक खिदमत वाली चीज़ थी, इसको पेशा बना दिया। बंदा पहले से ही 2 नंबर होता है फिर, लेकिन बाद में वो मैकेनिक बन जाता है। हर पंचर को बोलता ट्यूब शार्ट है, हर पंचर को बोलता ट्यूब शार्ट है। तो ये बेसिकली बंदा होता है। आयल कब चेंज कराया आयल था? कब चेंज कराया था? अच्छा आपको एक बात बताऊँ, आपको मैंने कहीं पढ़ा था, अगर आपको कोई मैकेनिक या कोई बार बार नाई अगर आजमाना है तो आप किसी और मैकेनिक की तारीफ कर दो उसके आगे। हाँ यार ये जिब्रान मैकेनिक बिल्कुल सही है। क्या हो गया भाई, क्या बातें कर रहे हो, पेलता है काम,
आप नाई के पास किसी की तारीफ करते हैं यार 3 उसने महीने काम सीख के दुकान खोल ली। हाँ ये बस क्या है इसको बोले नाई तो यार गर्लफ्रेंड की तरह नाराज हो जाता है, है ना। नाराज हो जाता है, आई कांटेक्ट नहीं करता, सीधे मुंह जवाब नहीं देता, सीधे मुंह बात ही नहीं करता। अगर कहीं और से कटिंग करा के पहुंच जाओ, मतलब ऐसा लगता है जैसे तुमने रिलेशनशिप में वो चल रहा है कभी मैं कभी तुम, अदील की तरह तुमने धोखा दे दिया है नताशा ने। सो ये वाला सीन होता है। नाई तो इतने मतलब अच्छा इसी कैटेगरी में आप डाल लें जिम ट्रेनर को। अच्छा जिम ट्रेनर भी जैसे 3 महीना आपको मैंने ट्रेनिंग दी है अच्छा और आप फिर मुझे आप 3 महीने बाद जिम आए, आपके मसल मुझे बने हुए नजर आ रहे हैं, तो जिम ट्रेनर भी बड़ा वो जल जाता है, लगता है किसी और गली जाने लगे हो। लगता है किसी और गली जाने लगे। अच्छा जिम ट्रेनर का मुझे नहीं पता, मेरी बॉडी देख के पता ही लग रहा होगा कि मुझे जिम तो ट्रेनर ये का नहीं ऐसी पता। हसास फील्ड्स हैं, तो जिनमें से एक ये वाली फील्ड निकलती है, ये पीरी फकीरी 2 नंबर। जो जेन्युइन है वो तो जेन्युइन है, वो तो जेन्युइन है, लेकिन जो 2 नंबर है उन्होंने तो अपना ये और 2 नंबर वाली में ना एक चीज बड़ी प्यारी है। क्या? आप देखना जिस पीर के मुरीद ज्यादा जाहिल होंगे वो ज्यादा अमीर होगा। हुई 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 जिस 2 नंबर पीर के, जिस पीर के मुरीद जाहिल होंगे ना वो ज्यादा अमीर होगा। वाह 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 वाह, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। एक बंदे ने आपको काउंटर ही नहीं करना, सवाल ही नहीं करना। अच्छा ये 2 नंबर पीर की मैं आपको ना एक निशानी बता रहा हूँ। 2 नंबर पीर की मेरे 1-2 दोस्तों के साथ हुआ है, मैं उनकी बीती मैं आपको सुना रहा हूँ। 2 नंबर पीर जो होता है ना, वो मालिश की तरफ उसका ज़्यादा रुझान होता है कि इसको मालिश करनी है किसी तरह, मर्दों की औरतों की? दोनों की। अच्छा और इतनी बदअकीदा औरतें, कहना नहीं चाहिए लेकिन है तो मैं कह रहा हूँ, इतनी बदअकीदा औरतें कि किसी को औलाद नहीं हो रही तो वो 2 नंबर पीर जो है वो पहले मालिश करेगा फिर औलाद हो जाएगी। मैंने इस तरह की वीडियोस देखी हैं, और इस तरह के जो अक्सर जो रियलिटी शो चल रहे होते हैं टीवी पे, उन्होंने जाके वो किया है, उनको क्या कहते हैं उसको, एक्सपोज। हाँ, तो उन्होंने जाके उनको एक्सपोज किया है तो कि YouTube औलाद छोड़ नहीं के- हो रही थी, इसलिए इन फला बाबा के पास आई थी, वो कमरा बंद करके वो मसाज कर रहे हैं बाबा। ठीक है, चल तो रहा हम है अगर YouTube छोड़कर कोई इस ये तरफ आ फिर जाए, हम शायद इतने परफेक्ट नहीं है किस ये बहुत मालिश जीनियस करने है। में? मालिश करने में नहीं, फिर ये आप कारोबार है। बंदे पकड़ के लाना, पीर में बन जाता हूँ। तो यार मतलब अब कितने इसमें ना अब बदअकीदा again- लोग हैं यार। अब इसमें आप अगेन नोट करो, अब इसमें बदअकीदा, आप इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, फर्टिलिटी का, एग्स स्टोर करवाने का, ये सारी चीज़ें। अब बदअकीदा, सबसे पहले बदअकीदा कमज़ोर अकीदा, मतलब बद नहीं हो, कमज़ोर अकीदा, नॉलेज कम है, इंफॉर्मेशन कम है, मतलब आप एक मेडिकल चीज़ को आप कहाँ ले जाकर जोड़ रहे हो। लेकिन यार मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने ऐसे भी गरीब देखे हैं जो बहुत डिसिप्लिन रखते हैं, जिनका इन चीज़ों पे बिल्कुल बिलीव नहीं है, लेकिन शर्ट होना ये जो है, हाँ शहूर जो है, शऊर लेकिन गिफ्ट गिफ्टेड होता है। बहुत सारे लोग आपको पीएचडी करने के बाद भी जाहिल मिलेंगे, बहुत सारे वाह लोग वाह वाह, बगैर पढ़े लिखे आपको इतने सेंसिबल मिलेंगे ना कि आप बोलोगे यार ये बंदा कितना बेहतर है मुझसे। और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक बात बोली थी कि डीएनए अमीर गरीब होता है। बंदा अकल से हो, सोच से। ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं 70 सीसी बाइक पे घूम रहा हूँ तो मेरी सोच भी 70 हो, और ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर हैवल में घूम रहा हूँ तो मेरी सोच भी हैवल जैसी हो। ये आप देखो ना अक्सर मैं देखता हूँ यार, बड़े एक्सपेंसिव स्कूल्स के बच्चे अपने स्कूलों से निकलते हैं और कार का शीशा खोला, जूस का डब्बा बाहर। तो मैं उस टाइम सोचता हूँ यार Exactly ये my point. क्या कर रहे हैं, कहाँ से पढ़ के निकल रहे हैं, इनके कहाँ पास से गाड़ी पढ़ के देखो, निकल रहे हैं यार, गाड़ी देखो। यही हरकत गरीब करे ना, जैसे टिंटेड गिलास मेहरान को माफ नहीं है, प्राडो को माफ है। तो जूस का डब्बा फेंकना, ये इतना पढ़ लिख कर भी अगर जूस का डब्बा गाड़ी से बाहर फेंक रहे हैं, सो एक बंदा जिसको हम जाहिल मानते हैं उस बेचारे को तो माफ कर दो यार। ओए होए, जहालत आपको पता है ग्रेजुअली ना बढ़ती है। बचपन में आप जूस का डब्बा फेंक रहे हो, फिर जब यही जाहिल बड़ा हो रहा है तो ये जाली पीरों के पास जा रहा है। अच्छा मैंने कहा पता नहीं क्या चीज़ फेंकने का बोलोगे। अच्छा मैं आपको बात बताऊँ, मैं अक्सर कॉलेज के ज़माने में बसेस में भी बहुत सफ़र किया है, तो अक्सर पुल के नीचे लिखा हुआ देखा है कि इस इलाज के लिए ये इन साहब से रब्ता करें, जादू टोना टालने के लिए। तो मैं उस वक्त भी मैं सोचता था, मैंने कहा यार कौन बेवकूफ़ इनसे रब्ता करता होगा। लेकिन अगर वो 25-30 साल से लिखा हुआ है तो इसका मतलब कुछ लोग उस पर अमल कर रहे हैं। अरे इतना प्यारा, मैंने एक इश्तिहार पढ़ा था बचपन में, हाँ इधर रस्म उधर डोली, महबूब बोले आपकी बोली, एक काल उधर धमाल। क्या मैं कहा क्या ये शेर और इश्तिहार शायरी है यार। ये बाबा शायर भी है। होता ना बाबा दम करते हैं फिर एक दम करते हैं। एक दम करते हैं फिर दम दमादम दम भी करते हैं कुछ बाबा, So- कुछ 2 नंबर बाबा। अब अगेन आप नोट करो, ये 2 नंबरी दीवारों पे लिख कर हो रही है, मतलब इतना खुले आम हो रही है 2 नंबरी। और फिर उन लोगों पे तरस आता है यार जो मतलब इधर चले भी जाते हैं, चले भी जाते हैं।
कहते हैं कि वो बंदा बड़ा बेवकूफ़ होता है जो अपनी किताब किसी और को पढ़ने के लिए दे दे, और उससे बड़ा बेवकूफ़ वो होता है जो किताब वापस कर दे। मसला ये कि ये अफसोस की बात नहीं है कि टीवी नहीं चलता तो लोग रिमोट हाथ पे मारते हैं। अफसोस की बात ये, रिमोट काम भी करना शुरू कर देता है। क्या बात है। अच्छा ये पाकिस्तान में तो है ही, लेकिन ये इंडिया में भी आजकल बहुत ज़्यादा हो गया। अभी मैंने वो देखा है, वो जो बंदा ना शू 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 करके सर का दर्द सही कर देता है यार। अच्छा, लड़की बोल रही है मुझे दर्द नहीं हो रहा, बोल रहा झूठ बोल रही है, इलाज इसके टेस्ट करा लो। और इससे अच्छा वाला देखा है पीर, अरे वो जो इतने लंबे बालों वाला है, ये आपके पति हैं जी, शादी हो गई आपकी, कितने पति हैं आपके? यार ये कितने मजे की मसला पता है क्या है? मसला ये है कि उनके पीछे भी रश लगा हुआ है। हाँ? कभी आप वो कैमरा यूं घुमा दे तो अपनी ऑडियंस दिखाते हैं। इसको ना इंग्लिश में कहते हैं फेथ हीलिंग। फेथ मतलब अकीदा, हीलिंग मतलब ठीक हो जाना। ये आपको यूरोप में भी मिलेगी, ये आपको अमेरिका में भी मिलेगी। इमरान हाशमी की एक फिल्म का सीन है, उसमें उसको संजय करके जो एक्टर है वो कहता है, अपने आप को कभी भी अकेला मत समझो, तुम्हारी जैसे बहुत हैं दुनिया में। ये हम अकेले नहीं हैं इस काम में भाई। आप ये बोलो कि सिर्फ मुसलमान हैं, सिर्फ हिंदू हैं, सिर्फ क्रिश्चियंस हैं, या सिर्फ पाकिस्तानी और इंडियंस हैं। यानी सिर्फ नई कराची का बंदा पागल नहीं है, यूरोप का बंदा भी पागल है। यार मैं आपको बताऊं, ये पढ़े लिखे लोग जिनको हम वैसे मैं नहीं मानता इस बात को कि डिग्री है तो उसको आप पढ़ा लिखा बोल दो, क्योंकि बहुत सारे लोग डिग्री के साथ भी जाहिल ही होते हैं। लेकिन हम पढ़ा लिखा जिसको बोलते हैं, पढ़े लिखे लोग भी पीरों फकीरों वाले मामला जाली वाले, मतलब मेरा कल पेपर है, मैंने पढ़ना है, मैं पेपर पढ़ने के बजाय वजीफा पढ़ रहा हूँ। मतलब वो जो मेहनत कर रहा है वो मतलब जादू हो जाएगा, मतलब जादू हो जाएगा। अब टीचर के साथ मिलकर कोई जादू करके पास हो जाओ वो एक अलग बात है, लेकिन कोई सादा तरीका नहीं है पास होने का ना। इसी तरह मिसाल के तौर पर मैं दुआएं कर रहा हूँ, अल्लाह मियाँ मैं वजीफे पढ़ रहा हूँ, मेरी बॉडी बन जाए किसी तरह। यार मैं जिम जाना मेरा काम है, मतलब है ना, प्रोसेस पूरा करो। अच्छा, इसी तरह का एक वाक्य है, अल्फाज थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और वो गालिबन मस्जिद के अंदर वो तशरीफ़ लाया, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे बोला कि आपने अपना ऊँट बांध कर आए हो? तो वो शख्स कहता है कि नहीं, मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि नहीं, पहले उसको बांधो फिर अल्लाह पे छोड़ो, यानी फिर अल्लाह पे तवक्कल करना है। यानी ऐसा नहीं है कि मैं बाइक का ताला खुला छोड़ के चले जाऊँ और मैं बोलूँ यार अल्लाह मालिक है। बेशक अल्लाह तो मालिक है, लेकिन एक असबाब भी तो कोई चीज़ है ना, मतलब डायरेक्ट तो कोई, जैसे बारिश किस तरह होती है, बादल आते हैं फिर बारिश होती है, डायरेक्ट तो नहीं होती। अल्लाह को बादलों की ज़रूरत तो नहीं है, अल्लाह चाहे, जैसे अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, लेकिन एक प्रोसेस है ना कि बादल आएंगे, बादलों में भी काले बादल, क्यूमुलस क्लाउड्स आएंगे, सिर्फ वो बारिश करेंगे। ये जो सफ़ेद बादल हैं ये बारिश नहीं। अच्छा, एक वो पता नहीं कौन सी कौम थी, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह पाक मतलब कुछ भी कर सकता है। कौन सी कौम थी जो काले बादल आए थे उनके सर पे, तो उन्होंने बोला कि बारिश होने वाली है। ओके। लेकिन उन काले बादल के बाद उन पे अजाब आया था। गालिबन कौम समूद थी वो। एक तो वो था ना, आसमान से पत्थर भी बरसे थे। कौम लूत भी थी, कौम लूत जो थी, वो कौम लूत थी आई थिंक, होमोसेक्सुअलिटी हाँ, वाले। वो कौम लूत थी। फिर एक कौम समूद थी, जिन्होंने अल्लाह पाक की नाफरमानी की, उनका हवा का अजाब आया था। हवा का अजाब आया था, वो उड़ के आपस में सर टकराए थे उनके, कौम आद और कौम समूद। आई थिंक ये बादल वाला है, आई थिंक बादल वाला है। जब भी आप काले बादल देखो ना तो हम लोग तो खुश होने लगते हैं। आंधी जब आती है तो हुजूर पाक ने उससे पनाह मांगते थे, दुआ पढ़ते थे। और हाँ, एग्जैक्टली ऐसा ही था। जब वो काले बादल आते थे ना तो सब लोग खुश होते थे, लेकिन हमारे नबी जो है वो फिक्र में लग जाते थे, फिक्रमंद होते थे। तो किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने बोला कि हमें क्या पता इन काले बादलों के पीछे रहमत है या नहीं। कुछ भी हो सकता है, रहमत जहमत भी बन सकती है। और बाज़ औक़ात कहते हैं ब्लेसिंग इन डिसगाइज, बाज़ औक़ात रहमत इस शक्ल में आती है कि मैं देख के पता ही नहीं लग रहा होता कि रहमत होगी। सो बिल्कुल ऐसा ही है, असबाब की दुनिया है, और आप जिस तरीके की लाइफ गुजारोगे आपके साथ वैसा ही होता चला जाएगा। और मैंने अपने एक सर से पूछा था, मैं बहुत छोटा था, कि भाई जब हर चीज़ अल्लाह ने लिख दी है तो फिर हिसाब क्यों होगा। तो उन्होंने मुझे एक एग्जांपल दी थी, मतलब उन्होंने कहा मैं अपने हाथ पे एक चीज़ लिखकर, मेरी मुट्ठी बंद है और तूने सपोज़ पानी उठाकर पिया, फिर मैं दिखाऊं, ये देख इस पे लिखा हुआ है तू पानी पिएगा, तूने मेरे लिखने की वजह से पिया था या अपने इरादे की वजह से। वाह वाह वाह, वही वाली बात है ना कि अल्लाह ने आपको इरादे की कुव्वत भी तो दी है। मतलब अल्लाह को सब कुछ पता है, इस बात के पता होने से मेरे इल्म पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना। आपको तो नहीं पता ना, अल्लाह ने आपके बारे में क्या लिखा हुआ है। अक्सर जो एथियस्ट होते हैं ना गालिबन, उनके इस तरीके के सवालात होते हैं। यार रिलीजन जो है ना वो उम्मीद देता है,
रिलीजन का सबसे बड़ा काम होता है होप देना, आपको एक उम्मीद होती है। हज़रत अली का एक कॉल है कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना, वाह वाह। वरना मैं जो इरादा करता जाऊँ चीज़ें स्मूथली वैसे होती चली जाएं। आपने भी एक यूट्यूब चैनल बनाया, मैंने भी बनाया, हम दोनों ने मेहनत की, आप मिलियन पे चले गए, मैं हज़ारों पे अटका यार हुआ ये हूँ। मैं वाह वाह क्या कॉल आपने बताया है। मैं इस पे ना एक अपनी मेरी पर्सनल स्टोरी है इस पे इरादों के टूटने के हवाले से। यहाँ पे कोने पे एक हॉस्पिटल है, उसमें मेरे वालिद साहब की डेथ हुई थी। तो वो हॉस्पिटल मुझे मतलब मुझे एक मेरी बुरी यादें वाबस्ता है वहाँ से, उस एरिया से। तो मैंने बोला यार अब मैं इस रोड पे ही नहीं आऊँगा अब मैंने मतलब ये अपनी कम अकली में मैंने ये फ़ैसला कर लिया। तो फिर हुआ क्या, कुछ टाइम बाद गवर्नमेंट की स्कीम आई कि भाई घर मिलेंगे लोगों को 10% देने के बाद। तो मेरा जो फ्लैट निकला ना वो बिल्कुल उस हॉस्पिटल के सामने। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मैंने क्या प्लान किया था कि मैं अब इस रोड से गुजरूंगा नहीं। सर मैं रोज़ गुजरता हूँ उस रोड से। तो ये मेरा इरादा और मेरी क्या हैसियत है कि मैंने उस वक्त ये फैसला कर लिया। एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। हज़रत अली से किसी ने पूछा कि इंसान कितना बाइख्तियार है, तो हज़रत अली ने कहा कि तू अपना एक पैर उठाओ। तो उसने अपना एक पैर उठाया, तो उसने कहा, हज़रत अली ने कहा दूसरा भी उठाओ, उसने कहा वो नहीं उठा सकता। हज़रत अली ने कहा इतना ही इख्तियार है। ओए होए होए होए। तो भाई ये जो आपके दिमाग में जो ख्यालात चल रहे हैं ना, ये आपका इख्तियार है। हर जगह जिन नहीं होता, मतलब जिन्नात तो हैं, लेकिन अपनी कोई छोटी घर में छोटी मोटी मोमनी, कब मैंने यहाँ रखा था वहाँ कैसे आया, ये मोबाइल खुद ब खुद चार्ज कैसे हो रहा है, ओ भाई वो टेक्नोलॉजी एरर भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है उसमें कोई जिन काम खुद से हो रहे हैं तो उस जिन का शुक्रिया अदा करो, आपकी मेहनत बचा रहा है। और अगर ये काम हो रहा है तो आप किसी जाली पीर के जाने के बजाय आप 2-4 काम और दे दो उसको, वो आपके और काम कर देगा। लेकिन जिन्नात होते हैं, लेकिन आपके ऊपर नहीं है, कसम से आपके ऊपर नहीं है। कंवर भाई जाते जाते अपने अंदर से हडरामी, हराम खोरी, ये चीज़ें निकालें। और सूफ़ीज़म में आप देखो, इस्लाम में एक चीज़ है कि बावज़ू रहो। जब आप किसी सूफ़ीज़म वालों के पास जाते हो ना, वो भी आपको कहते हैं बावज़ू रहो, उससे बरकत होगी आपकी लाइफ में। तो जो सेट प्रिंसिपल्स हैं एज अ मुस्लिम, अगर आप एज अ मुस्लिम नहीं हो, लॉजिकल, आपको लगता है आप लॉजिकल थिंकर हो, लॉजिक्स पे जाओ। किसी जाली बंदे के हत्थे चढ़कर अपनी इज्जत गंवाना, अपना वक्त गंवाना, अपना पैसा गंवाना, उससे बेहतर है कि लॉजिकली सोचो। सबसे बड़ा जिन इंसान खुद है। और मैं आपको एक सीरियस बात बता रहा हूँ, देखें जिनों से इतना ज़्यादा ना डरें, इंसान ज़्यादा खौफनाक है।